वही चोरपानी ईंटों के स्टॉक और एक गोदाम व्यापारी के गोदाम हटाने की मांग को लेकर प्रशासन से एसडीएम कार्यालय पर मीटिंग कर मामले पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि शुक्रवार को रामनगर चोरपानी के सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव में भारी संख्या में बनाए गए ईंटों के स्टॉक और एक व्यापारी के गोदाम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया था। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने इस गाँव की मुख्य सड़क को 3 तरफ से अलग अलग टेंट लगाकर बैठकर अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया और मौके पर हंगामा करने के बाद पुलिस जब पहुंची तो ग्रामीणों को काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। वही कल देर रात शाम मौके पर मौजूद पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि गांव की सड़क किनारे भारी संख्या में ईंटों के स्टॉक बनाए गए हैं, जिसे रामनगर के व्यापारी के जरिए बनाया गया है। वहीं गोदाम में सीमेंट, सरिया सहित अन्य सामान 22 टायरा वाहनों के अलावा अन्य बड़े वाहनों से लाया जाता है। वहीं ईंटों की गाड़ियों और सीमेंट सरियों की गाड़ियों से लगातार गांव में दुर्घटनाएं होने की संभावना है। वहीं ग्रामीण और बच्चों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं मसूरी में मशहूर अभिनेता टॉम अल्टर का 74वां जन्मदिन मनाया गया। मसूरी कांग्रेस पार्टी के द्वारा मसूरी शहीद स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में टॉम अल्टर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि टॉम अल्टर मसूरी के थे और उनकी कई यादें मसूरी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों में विभिन्न प्रकार के किरदार किए और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। टॉम साल 1980 से लेकर 1990 के दशक में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रहे थे। वह पहले जर्नलिस्ट थे जिन्होंने टीवी पर सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लिया था। जब वह क्रिकेट में कदम रखने जा रहे थे तो वहीं उनको खेलों से भी लगाव था। उन्होंने कहा कि टॉम अल्टर को मसूरी से बहुत लगाव था और जब भी उनको फुर्सत के कुछ पल अपने कामों से मिलते थे तो वह मसूरी आ जाते थे। टॉम अल्टर मसूरी में सामाजिक कार्य में भी सक्रिय रहे। वहीं मसूरी में मसूरी नगर पालिका परिषद के द्वारा ऐतिहासिक घंटाघर को तोड़े जाने का भी टॉम अल्टर के द्वारा विरोध किया गया, जिसको लेकर उन्होंने घंटाघर के स्थल पर 1 दिवसीय धरना भी दिया था, जिसके बाद प्रशासन द्वारा घंटाघर का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी में खेल मैदान का निर्माण किया जाना उनका एक सपना था, जिसको लेकर उनके द्वारा खिलाड़ी स्टेडियम के बनाए जाने को लेकर लगातार कवायद की, लेकिन मसूरी का भिलाड़ू स्टेडियम नहीं बन पाया। जो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको कम से कम ये तो मालूम हो कि मसूरी में भी ऐसी शख्सियत पैदा हुई हैं जिन्होंने मसूरी का नाम देश विदेश तक पहुंचाया गया है। मेरा सभी से आग्रह होगा कि उन सबको समय समय पर याद करते रहना चाहिए। कई बार शासन प्रशासन से जिस शहीद स्थल पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर म्यूजियम बनाने की बात कही गई है, कई मुख्यमंत्रियों की घोषणा भी हुई है, लेकिन आज तक म्यूजियम का कोई आधार तक यहाँ पर नहीं रखा गया। मेरा ये कहना है कि जो हमारी मसूरी की शख्सियत है, हमारी जो पहाड़ की संस्कृति है, हमारा जो उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ी हुई हर चीज़ें उस म्यूजियम में रहनी चाहिए, जिससे कम से कम जो आने वाला पर्यटक है उसे मालूम तो हो कि मसूरी में कौन ऐसे अभिनेता रहे हैं, कौन नेता रहे हैं, कौन कलाकार रहे हैं, कौन आंदोलन से जुड़े रहे हैं। तो इन सबका और क्या यहाँ की संस्कृति है, क्या वेशभूषा है या क्या खान पान है, सबका पर्यटकों को भी इससे जब यहाँ से मैसेज जाएगा तो पूरे देश दुनिया में यहाँ की संस्कृति के साथ साथ जो यहाँ के विश्वविख्यात लोग हैं उनका भी प्रचार प्रसार। वहीं मसूरी गढ़वाल संस्थान द्वारा मसूरी में खुले में सीवरेज छोड़ने और सिविल लाइन पर किचन का सॉलिड वेस्ट डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर शनिवार को करीब 1 दर्जन लोगों के पानी और सीवरेज के कनेक्शन को काट दिया गया है। जिसके बाद लोगों ने हंगामा करके गढ़वाल जल संस्थान के द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया। स्थानीय निवासी सतीश जुनेजा ने कहा कि पर्यटन सीजन का समय है और ऐसे में गढ़वाल जल संस्थान अपनी सीवरेज परियोजनाओं की असफलता का ठीकरा जनता पर फोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से डाली गई सीवरेज लाइनें फेल हो गई हैं, जबकि अंग्रेजों के ज़माने की सीवरेज लाइन संचालित की जाती थी, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं थी। तो वहीं मसूरी ट्रेड्स और वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि सीजन के समय पर गढ़वाल जल संस्थान द्वारा की जा रही कार्रवाई से लोग परेशान हैं। ऐसे में गढ़वाल जल संस्थान को कुछ लोगों को कुछ समय जरूर देना चाहिए, जिससे कि लोग अपने सीवरेज को ठीक करा सके। उन्होंने कहा कि गढ़वाल जल संस्थान के द्वारा की जा रही कार्रवाई से पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कई होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के द्वारा अपना किचन
सॉलिड वेस्ट सीधे सीवरेज की मुख्य लाइन में डाला गया है, जिससे कि समय समय पर मसूरी में कई क्षेत्रों की सीवरेज लाइनें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और चैम्बर ब्लॉक हो रहे हैं, जिससे मसूरी की छवि खराब हो रही है और पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। वहीं कई लोगों द्वारा सीवरेज को खुले में डाला गया, जो कि नियम अनुसार गलत है, और कई लोगों द्वारा अपनी घरों की छतों का बरसात का पानी भी सीवरेज पानी में डाला जा रहा है, जिससे कि सीवरेज संचालन में दिक्कत आ रही है। हमने इनको 4-5 बार साफ करा दिया है, जीपीएस लोकेशन के साथ चैम्बरों की फोटोग्राफ हमारे पास है। उसके बाद भी पीछे से इतना कबाड़ा मलबा इत्यादि आ जा रहा है, प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट जो आ रहा है, हमने उसकी फोटोग्राफ भी अपने पास रखी है। इस बात में कोई झूठ नहीं है कि जल संस्थान द्वारा जागरूकता अभियान नहीं चलाए गए, लेकिन आज का जो अभियान है, जिस प्रकार से दुकानदारों में, रेस्टोरेंट स्वामियों को और होटल संचालकों को जिस प्रकार से भुज्जा मार के लाइनें बंद कर दी गई, ये गलत है। सीजन का समय है, पर्यटक इस समय पूरी भरमार रूप से मसूरी में है और पर्यटक की असुविधा मसूरी की छवि खराब करता है, सरकार की छवि खराब करता है। लेबर काम के लिए नहीं मिलती है। अब अगर 5 फुट का पाइप मैंने लगाना ही है तो मुझे लगता है मुझे सिर्फ आधे घंटे का टाइम चाहिए, लेकिन लेबर भी तो उपलब्ध हो, तो उसके लिए मुझे 1 हफ्ते का टाइम, 5 दिन का, 6 दिन का, 4 दिन का कुछ तो समय दिया जाए। कितने काम ऐसे होते हैं जो आप अर्जेंट बेस पर नहीं कर सकते हो। तो मेरा कहना यही है कि भाई इसके लिए समझ लिया जाना चाहिए हमारे। वही खटीमा नगर पालिका क्षेत्र के उम्रखुद और उमाऊ के बीच नाले के किनारे निर्माण कार्य विवाद का विषय बन चुका है। वहीं कुछ ग्रामीण का यह कहना है कि आरिफ नामक व्यक्ति के द्वारा नाले में अवैध निर्माण किया जा रहा है और आने वाले समय में बरसात के दिनों में नाले का पानी उफान पर होता है, लोगों के घरों में पानी भर जाएगा और यह जमीन किसी सरकारी संस्थान को दे दिया जाए। वहीं आरिफ का कहना है कि यह मेरी भूमि धरी जमीन है। आने वाले बरसात के मौसम को देखते हुए बाकायदा नगर पालिका पोकलैंड और जेसीबी की मदद से नाले से मिट्टी हटा रही है। एसडीएम और तहसीलदार मौके पर मुआयना कर ले और कुछ नेताओं द्वारा उनसे मिट्टी मांगी गई है और उनके द्वारा मना कर दिया गया, जिस पर यह सारा प्रपंच रचा जा रहा है। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी का कहना है कि यह जमीन 2 पटवारी क्षेत्र का मामला है। मैंने पटवारी को पैमाइश करने के आदेश दे दिए हैं, जब आगे की कार्रवाई तथा स्थिति को देखते हुए की जाएगी और अभी देखना होगा कि तहसील प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। जबकि नाले वाली साइड में मैंने 15 फीट देके 16 फीट देके अपनी छोड़ रखी है, भूमिधरी जमीन है मेरी वो। आप एक बार स्वयं एसडीएम साहब से बात कर लीजिए, तहसीलदार मौके पर लाओ, किसी से बात करने को तैयार नहीं, टारगेट मुझे बना के मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आए, हमने उनसे कहा साहब नाले की नफरत कर दीजिए, हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि नाले में 15-16 फीट जमीन मेरी बच रही है, भूमिधरी जमीन है ये, बरे के कौ की जमीन है ये। और ये मैं भी चाहता हूँ कि एक बार नफरत हो जाए, नाला अपनी जगह पहुँच जाए, समस्या यहाँ की खत्म हो जाए हमेशा के लिए। हाँ, दिक्कत है काफ़ी, क्योंकि ये नाला बहुत तेज़ी से बहता है और इस नाले से जो है जो आसपास की आबादी है, ये आबादी जो है जलभराव होने की संभावना है। और जिस तरीके से अभी इन्होंने पिचिंग जो है इस साइड नहीं करी हुई है, नाले को काटा हुआ है, तो इससे निश्चय ही संभव है कि ये ज़मीन का कटाव होगा और लोगों के घरों तक पानी जाएगा। कुकुलोली निवर्तमान सभासद, धन्यवाद। कर दी है 4 दिन उनको जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। हाँ, पैमाइश से जल्दी करा देंगे।